चरण सरोरुह। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। राम कथा सत्संग के ऑनलाइन लिंक में आप सभी का सादर प्रणाम, सभी को सादर नमन। जो तो तस्मात जुड़े हैं सब मेरा अभिनंदन भाव, सबको सादर प्रणाम। झाल भैया को सादर साधुवाद। और हमारे द्वितीय लिंक में जो आचार्य जी मनोहर वर्मा जी बोलेंगे, उनको मेरा सादर नमन, सादर प्रणाम। आइए आज श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड का एक पंक्ति, उस पंक्ति में भी आज अर्धाली ही बोलना चाह रहा हूँ। आधा बोलूंगा, आधा छोड़ दूं। मैं राम जी पर ही चर्चा करना चाह रहा हूँ, लक्ष्मण को आज नहीं लेना चाह रहा हूँ। त्रुटियां संभव है, उसके लिए क्षमा चाहते हुए आइए मैं पुनः वो पंक्ति पर दोहराऊं, उसके बाद कुछ बोलना चालू करूं। आप सबों का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। धाई धरे गुरु चरण सरोरुह, अनुज समेत अति पुलक तनोरुह। धाई धरे गुरु चरण सरोरुह। भगवान राम 14 वर्ष के वनवास के पश्चात रावण का संहार करने के बाद लंका में विभीषण महाराज की राज्य स्थापना करने के बाद वापस लौट रहे हैं। पूरा नगर सजा हुआ है अवध, भगवान राम की अगुवाई में। भगवान राम की अगुवाई में पूरा नगर हर्षोल्लास से भरा हुआ है। भगवान राम ने गुरु जी को देखा। भगवान राम ने जैसे गुरु जी देखा या गुरु जी जैसे ही सामने पड़े तो धाई धरे गुरु चरण सरोरुह। भगवान दौड़ पड़े, वशिष्ठ जी महाराज के चरण कमलों को पकड़ करके आनंदित होते हैं। धाई धरे गुरु चरण सरोरुह, अनुज समेत अति पुलक। अति पुलक आप देखेंगे, वैसे श्री रामचरितमानस के उत्तर कांड में भी बहुत ज्ञान का प्रसंग चल रहा है। चाहे वो शब्द प्रश्न की बात बड़े गुरु जी के द्वारा आ रहा हो, चाहे 84 प्रकरण में आचार्य जी के द्वारा, सदैव वर्मा जी के द्वारा आ रहा हो। और आप सबने एक बात देखा होगा, क्या पुनि नारद कह मोह, लेकिन दूसरा आखिरी शब्द अपारा। 30 एपिसोड कितनी बारीकी से मैं प्रमाण, जब कोई वक्ता किसी विषय वस्तु को बोलते हैं तो माना कि जो बहुत जल्दी रिजल्ट पाना चाहते हैं, बहुत जल्दी कुछ पा लेना चाहते हैं, उनको शायद असुविधा हो सकती है। लेकिन जो विश्वास करते हैं यात्रा में, उनको तो लगेगा ये अपार है क्या। और इसीलिए मैं भी आज अर्धाली बोलना चाह रहा हूं। मुझे लगता है मनोहर वर्मा जी मुझे प्रेरित कर रहे हैं, यार आधा बोल, ठीक है, बातें और होंगी। तो राम जी जब गुरु जी को देख करके धाई धरे गुरु चरण सरोरुह, अनुज समेत, लेकिन उस समय को छोड़ना चाह रहा हूं, अति पुलक तनोरुह। भगवान पुलकित हैं गुरु जी के चरणों को पकड़ करके, गुरु जी के चरणों को प्रणाम निवेदन करके, गुरु जी को प्रणामी देकर। अब आप अनुमान लगाइए, भगवान राम का जो ये वैशिष्ट है, क्या एकांगी, क्या राम जी जो भगवान राम के रूप में, राम के रूप में गुरु जी के चरण कमलों को पकड़ में एकांगी है क्या? क्योंकि हमारे झाल भैया गीता की सूक्तियों को या संस्कृत श्लोकों को बड़ा ध्यान से सुनते हैं और बहुत सही सटीक समय में सदुपयोग करते हैं। तो आइए मैं इस पंक्ति के साथ ये बात आरंभ करना चाह रहा हूं। ये यथा मां प्रपद्यन्ते आस्तथैव भजाम्यहम्। ये यथा मां प्रपद्यन्ते। अब आप अनुमान लगाइए, भगवान राम जब चरण कमलों को पकड़े हैं तो उसमें जो अनुराग भरा है उसका कारण क्या है? एक बात जान लीजिए, कभी भी प्रेम एकांगी होगा उसमें पुलकावली नहीं होगी। है
हृदय पुलकित नहीं होगा, रोमावलियां खड़ी नहीं होंगी, आंखों में अश्रु बिंदु नहीं आएंगे, हृदय गदगद नहीं होगा। अब आप अनुमान लगाइए, भगवान राम यदि मान लो पूरा मूल्यांकन कर रहे हैं गुरु जी महाराज की भूमिका, गुरु जी महाराज की भूमिका कम है। आपको जन्मोत्सव की बात नहीं कहूंगा, लेकिन बात वहां से आरंभ करना चाहूंगा जब गुरु जी महाराज की पहली भूमिका, राम जी के नामकरण में भी बात नहीं करना चाहूंगा, पहली भूमिका अनुज समेत देहु रघुनाथा, निशिचर बध में कोप सना था। लेकिन महाराज दशरथ जो मोह में, महाराज दशरथ जो ममता में, अनुराग में भरे हुए हैं, उनने कहा राम देत नहीं बने गुसाई। और तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, निप संदेह नास कह पावा। अब आप अनुमान लगा लीजिए, भगवान राम को संवारने की भूमिका चालू हो रही, भगवान राम को बाहर भेजने की भूमिका आरंभ हो रही है, वह भी उस व्यक्तित्व के साथ जिनके बारे में सदैव एक बात कहा गया कि महाराज विश्वामित्र और महाराज वशिष्ठ जी के बीच में कुछ थोड़ी सी एक रेखा है जो दोनों के विरोध का है। माफ करिएगा, गुरु जी की भूमिका जिस गंभीरता के साथ यहाँ पे आ रही है, तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, निप संदेह नास कह पावा। वशिष्ठ जी महाराज, बस जान लीजिएगा, राम जी के लिए जो दो गुरु की बात आई, वैसे मैं दो गुरु को ज्ञान विराग नैन और गारी की श्रेणी में नहीं रखना चाह रहा हूं, मैं तो सुधांशु जी महाराज के शब्दों में इन बातों को समाविष्ट करना चाहता हूं। उन्होंने ये कहा राम जी दो गुरु बनाते हैं और दो गुरु को हम दो नेत्र माने, तो बोले एक का नाम है वशिष्ठ और दूसरे का नाम है विश्वामित्र। देखो, दृष्टि में ये बात आनी चाहिए। ज्ञान और वैराग ठीक है, ज्ञान और वैराग की बात भी की जाती है, पर दृष्टि क्या, बोले विशिष्ट हो। हमने गुरु बनाया, बोले विशिष्ट गुरु, हमारे नेत्र विशिष्ट हो, अर्थात लोक कल्याण के केंद्र में। और दूसरा बात, लोक कल्याण के लिए अगला शब्द आना चाहिए विश्वामित्र, जो विश्व मित्र की बात करें, वसुधैव कुटुंबकम की बात करें, और इसको दोनों पोषित कर रहे हैं। इसलिए जब ये कहा गया कि महाराज वशिष्ठ जी ने कह दिया, आपने शिष्य को समझाया, तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, निप संदेह नास कह पावा। पहली भूमिका राम जी को संवारने, राम जी का शिक्षण, राम जी की सारी परिचर्या यदि मान लो महाराज वशिष्ठ जी के गुरुकुल में हुई है, तो राम जी ने कहा कि नाना, इनको विशिष्ट बनाने के लिए हमको एक विश्वामित्र के साथ भेजना पड़ेगा। मैं शास्त्रों को यदि बता रहा हूं, बोले शस्त्र के ज्ञाता है, और बोले कैसे शस्त्रों के, जाते लागना क्षुधा पिपासा, ऐसे शस्त्र भी देने वाले हैं वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी महाराज। जाते लागन क्षुधा पिपासा, आग्नेय अस्त्र यदि मान लो विश्वामित्र महाराज ने दिया, तो आग्नेय अस्त्र में क्या ऐसा अस्त्र आज के वैज्ञानिक जमाने में संभव है जिसमें भूख ना लगे? जाते लागन क्षुधा पिपासा, बोले यही है विशेषता, यही है सारी बातें। और तब जब भगवान राम ने देखा हो महाराज ये संवारने के लिए आपने जब कार्य किया हो, तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, निप संदेह नाश कह पावा। प्रणाम। आप जान लीजिए, महाराज राम का वनगमन 10 दिनों का, सिया जी का वरण, धनुष का खंडन, बल्कि कह सकते हैं एक मंच पर, जिसको बाह्य मंच कहते हैं, भगवान राम का अभ्युदय, उदित उदय गिर मंच पर रघुवर बाल पतंग के द्वारा, बोले महाराज वशिष्ठ जी के द्वारा
भी हम केंद्र में लेकर के चले तो धाई धरे गुरु चरण सरोरुह अनुज समेत यति पुलक तनोरुह। पुलकित है। दूसरा रूप है, भगवान राम का वनगमन हुआ है। कह सकते हैं वशिष्ठ जी महाराज यदि चाहते तो रोकने की परिस्थितियां हो सकती थी, लेकिन वशिष्ठ ने रोका नहीं, बल्कि महाराज दशरथ के कहने पर भगवान महाराज राम के पास गए, भगवान राम के पास गए। तब नर नाह वशिष्ठ बुलाए राम धाम सिख देन पठाए। राम जी के धाम में भेजने के पहले नरनाह ने, राजा ने, सामान्य महीप ने महाराज वशिष्ठ जी को बुलाया है। तब नरनाह वशिष्ठ बुलाए राम धाम सिख देन पठाए। कोई ऐसा कार्य नहीं जिसको गुरु के रूप में सम्मान की बात कही जाए, लेकिन राम ने गुरु की महिमा का पूरा प्रतिपादन किया। सेवक सदान स्वामी आगमनु मंगल मूल अमंगल दमन। दोनों तरफ से देखिएगा, राम जी को देख करके, राम जी की शीलता को देख, राम जी का वैशिष्ट देख करके गुरु का हृदय कितना गदगद हुआ हो। सेवक सदान स्वामी आगमनु मंगल मूल अमंगल दमनु। महाराज मुझे बुला ले तो कितना अच्छा। दूसरी बात, सारे त्रुटियां जो महाराज दशरथ के द्वारा हो गई है उनको तुरंत सुधार दिया है राम ने। राम जी का शील देखिए, आगे आकर के मिलते हैं, गुरु जी को प्रणाम करते हैं, गुरु जी को चरण पे लिपट जाते हैं, गुरु को सम्मान देते हैं। अब आप अनुमान लगाइए, हमारे झाल भैया भी गुरु जी हैं, हमारे संगीता दीदी भी गुरु जी हैं। और एक बात जान लीजिए, जिस कक्षा में, जिस शाला में आप पढ़ाते हैं, कोई ना कोई आपका प्यारा छात्र होगा, कोई ना कोई प्यारा छात्र या छात्रा हो सकती है। क्यों वो छात्र या छात्रा प्यारा क्यों है? उसकी सारी गतिविधियां उस स्तर पर ले जाती हैं कि जब जब मैं देखता हूं, जब जब मुझे अनुभव होता है, बोले इस छात्र में सम्मान की सारी परिस्थितियों के बाद भी अपने गुरु के प्रति समर्पण का क्या स्तर है। अब राम हो जाए, धाई धरे गुरु चरण सरोर। बिल्कुल एक चित्र लूं आपके सामने। आज मैं कोई कहानी नहीं बोलने वाला, आज मैं सीधा सीधा विषय पे बात करने वाला हूं। क्या महाराज राम जी के बारे में गुरु जी वशिष्ठ जी जब भरत जी से बोल रहे हैं, कहत राम गुणशील स्वभाव, भरत भैया को समझाते हुए कि अनुचित उचित विचार त्रिजेत पाले कि तू बहन ए भाजन सुख सजस का बसंग मातती। वो कहते हैं कहत राम गुणशील स्वभाव, उनका शील स्वभाव गुण को कहते हुए महाराज वशिष्ठ जो गदगद हो गए, नयन बोले शिथिल मुनि राहु, उनका शरीर शिथिल हो गया। ये मैं दोनों तरफ से बात कहना चाह रहा हूं। ये है प्रेम की वह पराकाष्ठा। राम यदि गुरु जी के चरणों को देख करके दौड़ करके पुलकित हो रहे हैं, तो राम के सारे कार्यों को देख करके प्रभु गुरुदेव वशिष्ठ महाराज पुलकित हो रहे। क्या कहत राम गुणशील स्वभाव, गुण और शील स्वभाव को कह करके भगवान राम के बारे में बोल करके महाराज वशिष्ठ जी की आंखों में आंसू आ गए। महाराज वशिष्ठ जी ने कह लिया कि राम ने जो कार्य किया है, भरत राम की जो बातें हैं, राम जी वन को गए हैं, किसी को उन्होंने एक दोष नहीं दिया है, सहजता से उन चीजों को। और आप देखिएगा, जिनके कारण गुरुदेव महाराज यहाँ पर गुरु बनना स्वीकार करते हैं, पुरोहित कर्म अति मंदा, इस मंद कर्म को भी करना स्वीकार करते हैं। ब्रह्मा जी के कहने पर इसी कुल में राम का अवतार होगा। आज उनके कार्य को देख करके हृदय गदगद होना स्वाभाविक है, हृदय गदगद होना स्वाभाविक हो। और जब इनके बारे में चर्चा करते हैं तो चर्चा का परिणाम ये आता है, आंखें भर आती हैं महाराज वशिष्ठ जी की। और तब बोले उस स्तर पर भी महाराज वशिष्ठ जी भी राम के प्रति अनुराग कितना रखते हैं।
उनका अनुराग अपने आप झलकता है। इससे आगे बढ़ जाएं। आप देखिए चित्रकूट की सभा, चित्रकूट की सभा में भरत के संदर्भ में बातें करें, भगवान राम ने भरत के बारे में जो बातें लक्ष्मण जी से कही, लक्ष्मण जी को मानो लक्ष्मण जी ने जो बातें कही, क्योंकि मैं लक्ष्मण जी को बाद में बोलना चाहते इसलिए उन चीजों को बचा कर रखना चाह रहा हूं। जब भी बारी आएगी, मैं झाल भैया के साथ कोई प्रेशर नहीं, स्वतंत्रता के साथ सारी बातें होंगी हमारी, और सदैव हम आनंद के साथ चीजों का उपयोग करेंगे। तो महाराज भरत जी के संदर्भ में जब गुरु जी महाराज ने ये कह दिया, भरत भगति भय मति मोरी, भरत भगति बस भय मति मोरी, आप अनुमान लगाइए राम जी का हृदय कितना गदगद हो गया हो। राम जी का हृदय कितना गदगद हो गया। राम जी ने देख लिया, राम जिस भरत के बारे में लक्ष्मण से बातें कर रहे हो, जिस भरत के बारे में बहुत सारी बातें महाराज राम जी स्वीकार करते हो, या ऐसा कह सकते हैं भरत के प्रति राम का अनुराग अपने आप परिलक्षित होता है। पर जब गुरुदेव जी महाराज भरत के बारे में बोल रहे हैं, भरत भगति बस है मति मोरी जब कह दिया गया हो, आप अनुमान लगा लीजिए ये है भगवान से प्रीति करने का स्वरूप। इसीलिए कहा गया, आचार्य जी ने भी बातें कही, हमारे झाल भैया भी कल इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे, सु सुरेश रघुनाथ स्वभाव, रघुनाथ जी का स्वभाव क्या बोले, जो दास पर प्रीति करने वाले राम है। और एक बात जानिए, वो साहिब सेवक ही निमाची। परिणाम देखिए, भरत के बारे में जो बातें महाराज वशिष्ठ कही है, तरफ से गदगद हो रहे हैं राम, और मानो एक तने खीसे। एक बात जान लो, गुरुदेव महाराज और मेरी भावनाएं कितनी मेल खाती, भरत कैसा है, इससे भी आगे बढ़ जाए। अब आप अनुमान लगाइए, यदि महाराज केवट ने जब प्रणाम किया तो दूर से आशीर्वाद दिया था भरत ऋषि जी ने, दूर से, और दूर से आशीर्वाद दिया तो भरत भैया ने पूछा महाराज ये जो प्रणाम कर रहे हैं कौन है, और तब गुरुदेव ने कहा बोले राम सखा। वशिष्ठ जी महाराज ने देखा राम सखा सुचंदन त्यागा, आज चेला कूद पड़ा है, रथ से कूद करके जाकर के जब गले से लगा लेते हैं केवट को, पहली बार गुरु जी को लगा कि मुझसे त्रुटि हो गई। आप अनुमान लगाइए, क्यों ना बड़े हो वशिष्ठ, क्यों ना कहलाएं। एक बात जान लीजिए, बड़ा बनने के लिए जो विशेषता होनी चाहिए, बड़ा बनने का मतलब ये सीखने की कला जहां से हो, हम जहां से सीख सकते हैं वहां से हमको सीखना चाहिए, हम जहां से सीख सकते हैं हमको सीखना चाहिए, और सीखने का स्थान बंद नहीं होना चाहिए। और खासतौर से हमारे इस लिंक में भी बहुत गुरुजी लोग जुड़े हैं। यदि मान लो किसी बच्चे के द्वारा प्लस माइनस के कारण गणित पढ़ाने वाले शिक्षक या कोई ऐसा अलर्ट बच्चा है जो आपकी त्रुटि को सुधारता है, तो आप उसको दंड देने के बहाने मत लो। आपकी गलती सुधारने वाले बच्चे मिलेंगे, कई इतने बहुत एडवांस बच्चे आज के जमाने में कि आपके द्वारा की गई छोटी त्रुटि को तुरंत बता देते हैं कि सर यहाँ पे ये चीज नहीं आएगी, यहाँ पे ये चीजें आएंगी। तो इसके लिए हमारे ऐसे शिक्षक भी हैं जो बहाना ढूंढते हैं कि ये मेरे को टोकता है सबके बीच में, तो चलो ठोकाई करने का कोई दूसरा माध्यम ढूंढो ना। गुरु जी से सीखे हम, वशिष्ठ जी महाराज से। क्या मैं आपको बताऊं, मैं भी स्कूल में पढ़ाता रहा हूं, तो काम मैंने जानबूझ के किया है कई बार। मैं जब गिनती लिखता रहा तो मैं जानबूझकर गिनती में कुछ बीच में जानबूझ करके मिस्टेक करता। दो बातों के लिए मिस्टेक करने की मुझे दो धारणा होती थी। एक, कोई बच्चा इस मिस्टेक को देख करके अपनी अलर्टनेस दिखाए। दूसरा, मुझे भी त्रुटि करने की छूट नहीं है, क्योंकि मैं उस मुकाम पर हूं जहां पर लोगों को शिक्षा देनी है। मुझे भी त्रुटि करने का कोई स्थान नहीं है, क्योंकि शिक्षा देनी है। एक त्रुटि की शिक्षा देगी, माफ करिएगा उधर दिशा पे मुझे नहीं जानना, सिर्फ वशिष्ठ जी पर और आराम जी पर बात करनी है। तुरंत वशिष्ठ जी महाराज ने देख लिया एक त्रुटि हो गई, एक गलती हो गई कि मैं जिनके बारे में स्वयं परिचय देता हूं, जिनको मैं कह रहा हूं राम सखा। एक बात जान लीजिए, यदि मान लो भरत भैया के संदर्भ में भगवान राम ये कहते हैं मोरे भरत अंतर खाओ, ये तो भरत जी हो गए कि भरत और मुझ में अंतर क्या है। राम तो वह है जो अपने भक्तों में अपना अंतर नहीं मानता,
वो तो यही कहते हैं ये भक्त भी। और इसीलिए राम जी के बारे में जो बातें कही जाती कि राम अपने भक्तों का कष्ट कहीं नहीं सहते, भक्तों को कष्ट सहना स्वीकार नहीं करते। जो उनको सजा दे दे, उनको दंड देकर वो दंड सहने को तैयार हैं, लेकिन भक्तों को कोई छेड़ तो सह नहीं पाते। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो पीड़ा समझते हैं अपने भक्तों का। वो भैरव कवि की पंक्ति आती है जिसमें तुकाराम जी के बारे में कहा गया। तुकाराम जी को जो ईख के टुकड़े से रघु मां ने मारा है, कहते हैं भगवान के ही पीठ पर वो निशान पड़े हुए। पीर, वो पीर पढ़ाई जानते हैं, भक्तों को कष्ट मिला तो कष्ट उनको स्वयं होता है। इसीलिए इसको इस रूप में भी लें, क्या भगवान स्वयं भजन करते हैं, भगवान स्वयं भजन करते हैं। उद्धव महाराज ने देखा भगवान पूजा कक्ष में है, उनको लगा इनको पूजा करने की क्या आवश्यकता है। और तब जब वो निकल कर बाहर आए भगवान कृष्ण, उद्धव जी ने पूछा महाराज आपको भी पूजा करने की आवश्यकता है। और तब उद्धव जी से भगवान ने कहा, बोले हाँ मुझे पूजा करने की आवश्यकता है। क्या? बोले आप किसकी पूजा करते हो? वो जो मेरी पूजा करते हैं उनकी पूजा मैं करता, जो मेरी पूजा करते हैं उनकी पूजा मैं करता हूं। अर्थात भक्त मुझे मेरी पूजा करते हैं, मैं भक्तों की पूजा करता हूं। धाई धरे गुरु चरण सरोरुह अनुज समेत यति पुलक तनोरुह धाई धरे गुरु। अब आप अनुमान लगा लीजिए, केवट को दूर से महाराज वशिष्ठ जी ने आशीर्वाद दिया है। चित्रकूट की सभा में भगवान राम और भरत की मुलाकात होगी। भगवान राम और भरत की मुलाकात के संदर्भ में ये पंक्ति है, गौर करें। उठे राम सुनि प्रेम अधीरा। प्रेम की वह पराकाष्ठा इधर तो है लबालब छलकता हुआ भरत भैया की ओर, तो क्या राम की ओर छलकता हुआ लबालब नहीं है। लेकिन एक अवरोध है लक्ष्मण के द्वारा कहा गया शब्द का। भगवान राम प्रतीक्षा कर रहे हैं और जैसे लक्ष्मण ने कहा भरत प्रणाम कर बना था, उठे राम सुनी प्रेम अधीरा कहूं पट कहूं निसंग धनु तीरा। राम जी और भरत जी की मुलाकात हो गई है, बरबस ले उठाए और लाए कृपा निधान। और उसके बाद जब समझ को किचु कहे न को किचु पूछा, केवट ने भूमिका निभाई। महाराज तात मुनिनाथ के माताएं आई महाराज और ऋषिवर आए हैं, गुरुदेव वशिष्ठ जी महाराज आए। प्रणाम क्या हुआ, और जैसे गुरु जी के आगमन की सूचना मिली, सील सुंदो सोनी गुरु आगवनु सिय समीप राखे रिपुतवनु चले सवेग राम देहि काला धीर धर्म धुर तीन दयाला गुरु ही देखी तानुज अनुरागे दंड प्रणाम करन प्रभु लागे। दंड प्रणाम किए, प्रणाम मुनिवर धाई लिए उरलाई प्रेम उमगी भेटे दो भाई ये यथा माम प्रपद्यन्ते आस्तथैव भजाम्यहम्। भगवान राम यदि दौड़ करके गुरुदेव महाराज को दंड प्रणाम करते हैं तो गुरुजी महाराज ने भी अपने आप में विलंब नहीं किया है, बल्कि मुनिवर धाई लिए उरलाई, दौड़ कर उठा लिया और गले से लगा, दौड़ कर उठा करके गले से लगा लेते हैं और भर गए हैं, पुलक गए हैं। कहते हैं प्रेम उमगी बेटे दो भाई, उमंग से ये दोनों तरफ है। और तब उसी के बाद वो केवट ने फिर से प्रणाम, बिल्कुल लगेगा केवट ने प्रणाम किया। केवट प्रणाम प्रेम पुलकी केवट कही नाम प्रेम पुलकी केवट कही नाम
दंड प्रणाम राम सखा ऋषि पर बस भेटा जनुम ही लुठत स्नेह समेटा। राम सखा ऋषि पर बस भेटा जनुम ही लुठत स्नेह समेटा। एक क्षण के लिए मन में ऐसा लग रहा है कि क्या राम जी को देखकर ऐसा कार्य हुआ? क्या राम जी को देखकर ऐसा कार्य हुआ? राम को देख करके ही राम के गलों में भी राम का आदर्श, राम की भावनाएं हमको परिलक्षित हो रही है ना। एक बात जान लीजिए, मुझसे त्रुटि हुई, मैं उस समय गलती कर गया हूं कि राम सखा जान करके भी मैंने उसको गले से नहीं लगाया। और एक बात जान लीजिए, कभी कभी चूंकि मैं ब्राह्मण हूं और कुछ बातें इस स्तर पे आती, क्या ब्राह्मण प्रणाम करना नहीं जानता, प्रणाम करवाना जानता। ब्राह्मण प्रणाम करना नहीं जानता, प्रणाम करवाना जानता। बचपन से ये आदत पड़ी रहती है, तो कई बार हम लोग इसमें समझ नुकसान में रहे। मैं गजानन भाई को याद करूं, हमारे एक मित्र हैं गजानन अवस्थी जी। और गजानन अवस्थी जी बड़े गुरु जी को कभी पहली बार मुलाकात हुई, बड़े गुरु जी को क्योंकि सुने हुए थे, नाम जानते थे, और उनका व्यक्तित्व देखकर उन्हें प्रणाम किया। गजानन अवस्थी जी ने प्रणाम किया। हालांकि बड़े गुरु जी तो इतने विनम्र हैं, हम बहुत लघु हैं, फिर भी हमको प्रणाम करते हैं। बाद में जब उनका वैशिष्ट उनको पता लगा, गजानन भाई को, गजानन ने कहा कि मैंने कोई गलती नहीं की, मैंने यदि प्रणाम किया है तो सही व्यक्ति को प्रणाम किया है। तात्पर्य क्या? तात्पर्य ये, यदि मान लो मीरा जी के गुरु हमारे रैदास साहब हैं, मीरा जी के गुरु रैदास साहब हैं, और रैदास का मतलब आप जानते हैं रैदास जी महाराज कौन है। पर रैदास, एक बार जान लीजिए, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार की, पड़ी रहने दो म्यान। जिससे हमें उच्च शिक्षा मिल रही हो, क्या सचमुच में, एक बात जान लीजिए, किसी कवि ने बहुत अच्छी पंक्ति कही है, क्या? उत्तम विद्या लीजिए जदपि नीच पे होए, कंचन पड़े कुठौर पे, कंचन तजत न कोई, राम सखा सुनी ऋषि बर बस भेटा, जनुम ही लूठत स्नेह समेटा। जाकर के बिल्कुल उठाकर, जैसे राम जी को उठाया है दौड़ करके महाराज वशिष्ठ ने, वैसे ही दौड़ कर, समझ लीजिए, आज केवट को उठा लिया है, गले से लगा लिया है। ये किसकी विशेषता है? तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, बोले राम शिव भजन का प्रभाव है कि आज केवट भी ऐसा निपट नीच को नहीं। वहां की पंक्ति में दिशा पर मुझे नहीं जाना है, क्योंकि मैं कम से कम राम पंक्ति के नाम की दौड़ करी। गुरु चरण सरोरुह अनुज समेत यति उलक तनोरुह दाई धरे गुरु। एक बात जान लीजिए, राम जी दौड़ करके गुरु जी महाराज के चरणों में गिर कर लिपट करके उन चरण कमलों को पकड़े हुए हैं, पुलकित हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। ये पुलक दोनों हो रहे हैं। कह सकते हैं गुरु के होने के नाते गुरु पुलकित है, क्योंकि मेरा वह शिष्य आया है जो लंबे समय तक उच्च आदर्श स्थापित कर, वैश्विक उच्च आदर्श स्थापित करके आया है, और कहीं ना कहीं वह सम्मान देने में चूक नहीं कर रहा है अपने गुरु। पूरी भूमिका उनकी देख लीजिए, जो ये कहते हैं ना, सुनो सखा मुनि में स्थापित करने वाले कौन?
माना कि पिताजी की भूमिका है, माना कि कैकेयी जी की भूमिका है, लेकिन यदि गुरुजी ने कह दिया होता तो सारी बातें रुक सकती थी, लेकिन गुरुजी ने इसमें सहयोग किया है। और गुरुजी आज जिस मुकाम पर राम जी खड़े हैं, उस मुकाम की महती भूमिका किन्हीं के द्वारा संपादित हुई है, किन्हीं के द्वारा संपन्न हुआ है। उनके अहम स्थान पर सदगुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी महाराज हैं। इसलिए दौड़ करके महाराज राम ने दौड़ कर किया क्या है, ताई धरे गुरु चरण सरोरुह, चरण कमलों को पकड़ लिया है। शरीर पुलकित है, बार बार मानो देखना चाहते हैं महाराज मैं आज जो हूं उसकी सारी भूमिका एक बार जाने। आपके पास वैशिष्ट होने के बाद भी आपने किया क्या। हम सब कहते हैं, लगता है वशिष्ठ जी महाराज पुत्रश्री यज्ञ नहीं करवा सकते। क्षमा करिएगा, भागवत में इसका बहुत बढ़िया वर्णन है, लीला। और एक प्रसंग है, उस दिशा पर मुझे नहीं जाना क्योंकि मेरे पास सिर्फ 5 मिनट है। क्या सचमुच में एक ऐसा प्रसंग है जहां पुत्रश्री यज्ञ करवाया है गुरुदेव वशिष्ठ जी महाराज ने, लेकिन राजा और रानी के बीच में जो मतभेद, राजा चाहते थे लड़का हो और रानी चाहती थी लड़की, और इनका परिणाम ये हुआ कि पैदा तो लड़की हुई, लेकिन अपना पूरा तप बल से उनको लड़का बनाया। बार बार ये परिस्थितियां निर्मित होती रही, और इसलिए उस दिन से ही गुरु जी महाराज ने सोच लिया आज के बाद मैं पुत्रश्री यज्ञ नहीं करवाऊंगा। अब गुरु यह ठान बैठा हो कि मैं पुत्रश्री यज्ञ नहीं करवाऊंगा, राम जब आएंगे पुत्रश्री यज्ञ करना होगा, राम के आने के लिए पुत्रश्री यज्ञ करना होगा। तब एक आचार्य नहीं, पूरी विशेषता होने के बाद इस दूसरे आचार्य को आचार्यत्व दिया है। किनको? श्रृंगेरी से वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। इस रूप में ले बोले यही वैशिष्ट दृष्टि है, यही विशिष्ट दृष्टि। 2 दृष्टिकोण से लेकर श्रृंगेरी से कहना, श्रृंगेरी से राम के जन्म के भगत से होती दिन ने, ये तो है, पर वस्तुतः श्रृंगी ऋषि शांता के पति, और शांता हमारा दशरथ की पुत्री है। इस रूप में भी बेटी का नेह, बेटी का वह आशीर्वाद मिले कि महाराज दशरथ को, और ये भूमिका निभाने के लिए यदि वशिष्ठ जी महाराज ने एक भूमिका निभा दी, गुरु होने के बाद भी गुरुवर दायित्व किसी और को देने के लिए सजग हो सके, तो ये वशिष्ठ जी महाराज। और तब राम जी महाराज दौड़कर जब चरणों को पकड़ते हैं, ताई धरे गुरु चरण सरोरुह, अनुज समेत अति पुलकत नोरुह, ताई धरे गुरु चरण सरोरुह। राम जी के भी चरण कमल में मिलने पर महाराज वशिष्ठ जी की स्थिति क्या है? वशिष्ठ जी महाराज गदगद क्यों हैं? क्योंकि वशिष्ठ जी महाराज देख रहे हैं एक वह चेला, एक वह शिष्य जिसको बचपन से लेकर आज तक जो इनके नाजों में पला है, जिन्होंने आज जो कार्य करके दिखाए इससे पहले ऐसा कोई नहीं मिला। 2 ही बार बार महाराज वशिष्ठ जी को यदि अपने में संशोधन करना पड़ा है, 2 शिष्य ऐसे मिले, एक भरत, समुझब कहब करब तुम जोई, धर्म सार जग कोई है सोई। भरत को मानो कह दिया, आज से पहले मैं शास्त्रों का विधान देखता था भरत, पर आज मैं कहता हूं ना, तुम जो कहोगे, जो करोगे, जो समझोगे, सब धर्म का सार हो। राम और राम जी के बारे में भी यही दृष्टि महाराज वशिष्ठ जी की है। क्या राम जी को मानो देख लिया, सचमुच में राम और भरत में जो विशेषता एक साथ देखने को मिलती है वो यही है कि राम जो करते हैं, जो कहते हैं, जो समझते हैं, वह विशिष्ट है। ना माना कि वशिष्ठ मैं हूं, लेकिन मेरे छात्र विशिष्ट हैं, मेरे छात्र विशिष्ट हैं, और छात्र विशिष्ट होगा, गुरु तो अपने आप विशिष्ट हो, गुरु तो अपने आप वशिष्ठ हो जाएगा। और परिणाम क्या? धाई धरे गुरु चरण सरोरुह, अनुज समेत अति पुलकत नोरुह। ऐसी विषम परिस्थिति जो महाराज दशरथ के नहीं रहने पर या कैकेयी अम्मा के मांग के परिणाम पश्चात अवध में आई है,
अवध यदि बच सका है उसमें सारी भूमिका महाराज वशिष्ठ। अवध को यदि संजो करके रखा जा सका है, भारत को राजगादी पर चाहे जिन परिस्थितियों में बिठाकर सारे लोगों को एक कर विद्रोह की परिस्थिति निर्मित हो सकती थी, फिर भी विद्रोह को यदि बचाए रखा है, किसी ने बचाए रखा है, कौन? बोले वशिष्ठ जी। और तब अति प्रिय मोही यहाँ के वासी, और इन सबको यदि किसी ने संभाला है तो गुरु जी ने। और इसलिए मुझे करना क्या चाहिए? ताई दरे गुरु चरण सरोरुह अनुज समेत यति पुलक तनोरुह। राम भी पुलकित है, वशिष्ठ जी पुलकित है, और चरण कमलों में वशिष्ठ जी के लगे हैं महाराज राम। इन्हीं बातों के साथ बस इतना ही। बोलिए श्याम राम।